सरकारी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई। महाधिवक्ता ने रखा उत्तराखंड सरकार का पक्ष। सरकार ने एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया था। कर्मचारियों की सहमति से काटा गया वेतन, यह कहा महाधिवक्ता ने। पूरा पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट ने दिया 3 सप्ताह का समय। तो कोरोना फंड में सभी सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा गया। उसको लेकर दरअसल यहां नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें एडवोकेट जनरल ने सरकार का पक्ष रखा है नैनीताल हाईकोर्ट में और कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सहमति से ही उनका एक दिन का वेतन काटा गया। तो एडवोकेट जनरल ने उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखा है। सरकार ने एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया था। गौरव जोशी इस वक्त हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। गौरव, ये बताइए कि आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ। एक दिन का जो सरकारी वेतन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटना सरकार ने यह तय किया था, उस पर क्या कुछ सुनवाई में कहा गया? सरकार ने राज्य कर्मचारियों का, चाहे वो अर्ध सरकारी हो या सरकारी विभाग के सभी कर्मचारियों का, कोरोना संक्रमण के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें उसके तहत वेतन काटा गया था। 1 साल तक हर महीने का वेतन कटता है। तो ऐसे में जो देहरादून निवासी हैं दीपक, इनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनकी निजी संपत्ति है, निजी वेतन है, तो सरकार ऐसे में नहीं काट सकती। तो इसी मामले को हाईकोर्ट में नोटिस दी थी और आज हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार से इसमें जवाब पेश करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने आज जवाब पेश नहीं किया और एक बार फिर से 10 दिन का समय मांगा था, जिसका कोर्ट ने इनको समय दिया है और अब इसमें फिर सुनवाई होगी। जी गौरव, आपसे ये समझना चाहेंगे, सरकार इस एपेडेमिक काल में अगर एक दिन का वेतन काटती है तो सरकार की जो दलील है, जब वो कह रही है कि कर्मचारियों से बातचीत करके ये फैसला लिया गया है, तो कितनी ये दलील खड़ी हो पाएगी हाईकोर्ट में? नहीं, देखिए, राज्य कर्मचारी हमेशा जिस दिन से सरकार ये फैसला करने जा रही थी कि उनका एक दिन तक, पूरा 1 साल तक हर महीने का वेतन कटेगा, इसी का विरोध राज्य कर्मचारी कर रहे थे। राज्य कर्मचारी का कहना लगातार कोरोना संक्रमण काल में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको इनाम मिलना चाहिए, जबकि राज्य सरकार उनको इनाम न देके उनकी सैलरी काट रही है। इसका विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद भी राज्य सरकार इसमें शासनादेश ले आई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों में रोष है और आज इसी के तहत मामला कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार को उसमें जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया गौरव जोशी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।